जब भी कभी वीनस अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। इस सुख और सुकून का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दिली तौर पर मुतमईन हैं लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। आपके कनेक्शन आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ, आपसे एज में जो ज़्यादा लोग हैं उनके साथ। फिर लव रिलेशंस में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। अगर आपको बैड लक घेर ले, अगर आपको हेल्थ सेंसिटिविटीज़ घेर लें, अगर आपको किसी तरह की फैमिली ट्रबल्स स्पेशली ब्लड रिलेशंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम घेर ले। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक थोड़ा लंबा चलेगा। मैंने इस हफ्ते 22 ऑफ दिसंबर से 29 ऑफ दिसंबर तक के जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थे उनके एनालिसिस, उनकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करनी थी। बट आप इसे खुशबख्ती कहिए या अनफॉर्चुनेट कहिए कि इस हफ्ते कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। सो प्लानिटरी एक्शंस उसी तरह काम करेगा जिस तरह 21 ऑफ दिसंबर से पहले जो वीडियो मैंने आपके दी थी वैसे ही काम करता रहेगा। सो मैंने प्लान किया कि इस हफ्ते 15 दिन के जो एनालिसिस हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाए। तो 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 7 ऑफ जनवरी तक जो प्लानिटरी एक्शंस हैं उनकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 31 ऑफ दिसंबर को इस साल का आखिरी दिन नया चांद होगा और आपके 12th एंगल पर होगा। नया चांद जब कैप्रिकॉर्न एंगल पर होता है तो इससे स्पिरिचुअल साइंसेस में स्पिरिचुअल स्किल्स, स्पिरिचुअल इमोशंस, स्पिरिचुअल बिलीव्स, उस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डलता। मैंने रिसर्च की, मैंने कई अपने क्लाइंट्स से कई तरह की बुक्स एंड कई तरह के एक्सपीरियंसेस किए। जब भी नया चांद 12th एंगल पर हो एक्वेरियंस के लिए तो उन्हें ख्वाबों का सच्चा होना मुमकिन हो पाता है दो तरह से। एक तरह से कि वो इन दिनों इमोशनली बहुत प्योर होते हैं, सिंसियर, रोमांटिक, स्पिरिचुअल, ड्यूटीफुल। एंड जब नया चांद होता है तो उन्हीं प्योरिटीज़ की वजह से आपको नए या अच्छे आइडियाज़ आते हैं इन योर ड्रीम साइड। इसे हम लोग इल्का भी कहते हैं। दूसरी तरफ से ये एक ख़ास किस्म की जज्बाती कैफियत पैदा करता है नया चांद, जिससे आप अपने स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने सोचने समझने की सलाहियतों को, अपने प्लान्स को, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को। तो ये नया चांद इम्पॉर्टेंट है। एंड वेरी नेक्स्ट डे फिर नया साल हो जाएगा और नया साल एक्वेरियंस के लिए गैर मामूली कामयाबियों का साल है। पहली तारीख, 1 जनवरी, 2 जनवरी, इसी नए चांद की वजह से आप जज्बाती तौर पर एक्टिव रहेंगे, अपने नए टारगेट्स सेट करेंगे, इमोशनली आप स्मूथ होंगे, रोमांटिक होंगे, सिंसियर होंगे, प्योर होंगे। 3 जनवरी को जाकर वीनस भी आपके लिए एक नए एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वीनस इज़ अ प्रोडक्टिव प्लैनेट फॉर यू और वो आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा। वीनस की जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनमें से जो जर्नल चीज़ें हैं वो तो रोमांटिक होना, लविंग होना, सेक्रीफाइसिंग होना, केयरिंग होना, वेलफेयर की चीज़ों का प्लान करना, फैमिली यूनिटी इंजॉय करना, आपका अपने सोशल कनेक्शंस में इजाफा देखना, आपके अपने लिबास पहनने में, ग़िज़ा खाने में, या फिर अपने लव वंस के साथ आपका रवैया बहुत पॉजिटिव हो जाना, ये उसके सब जर्नल एडवांटेजेस हैं। ये तो फॉर श्योर मिलेंगे। बट दो तरह के और भी एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि ये आपके 4th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी वीनस अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। इस सुख और सुकून का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दिली तौर पर मुतमईन हैं लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। ये अचीवमेंट से चीज़ें बाय करके अपनी ज़िंदगी में जो सुख लाया जाता है, चीज़ें अरेंज करके जो अपनी ज़िंदगी में सुख लाया जाता है, दूसरों को हेल्प आउट करके जो अपनी ज़िंदगी में सुख लाया जाता है, अपने से कम लकी लोगों को एक लाइन ऑफ एक्शन देने से जो सुख लाया जाता है, ये उस तरह का सुख है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल टाइप ऑफ इत्मीनान जिसमें दिल और दिमाग दोनों में राहत पैदा होगी। एक तीसरा एडवांटेज है, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल एंड 9th एंगल इज अ हायर एजुकेशन एंगल।
जब भी कभी वीनस अच्छा हो तो आपको ये एडवांटेज मिलता ही मिलता है कि ऐसे एक्वेरियन स्टूडेंट्स जो आला तालीम के लिए कोशां हैं, अपने सब्जेक्ट्स को वो डील नहीं कर पा रहे, वो अचानक डील कर सकेंगे। अगर कोई एक्वेरियन ट्रैवलिंग का ख्वाहिशमंद है तो ट्रैवल कर पाएगा। ट्रैवलिंग कहते हैं जाकर आ जाने को। अगर कोई एक्वेरियन हिजरत का ख्वाहिशमंद है, हिजरत का मतलब है जाकर वहीं रुक जाने को, तो वो दोनों ही चीज़ों के लिए आप कैंडिडेट हैं। फिर वीनस आपका अट्रैक्शन लेवल भी बढ़ाएगा, आपके कनेक्शन आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से ज़्यादा अच्छे होंगे, आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ, आपसे एज में जो ज़्यादा लोग हैं उनके साथ। फिर लव रिलेशंस में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। लव रिलेशंस मीन्स कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज, ये सब भी मुमकिनात में से। सो नया चांद और वीनस का आपके सेकंड एंगल पर आना, ये आपके लिए गैर मामूली बुनियाद रखेगा 2025 की, जिससे आप नए टारगेट्स, नए विजन, नए फोरम्स दरियाफ्त कर सकेंगे। इसके अलावा आपके लिए मरकरी 11th एंगल पर है। दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ योर लर्निंग स्किल्स, दिस इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, दिस इज़ योर डील मेकिंग। ये आपके लॉसेस को भी कवर करेगा। इसी की वजह से आप पब्लिक इमेज अपनी बेहतर बना सकेंगे। लोगों की राय आपकी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी होने लगेंगी, आप हर दिल अजीज़ होते जाएंगे, एंड इसी की वजह से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फोकसिंग स्किल्स भी हासिल कर सकेंगे। सो मरकरी इज़ आल्सो गुड। फिर आपके लिए सूरज 12th एंगल पर है। सूरज 12th एंगल पर होने की वजह से आपके अंदर एक दफ़ा फिर जो रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं, हकीकत पसंदाना सोच, हकीकी प्लान्स, एक्यूरेट प्लान्स, एग्जेक्टिव प्लान्स, अफेक्टिव प्लान्स, ये सब भी मुयस्सर आएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर चल रहा है। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं उनके लिए ये मनी मेकिंग की वजह बनेगा। जो वीक एक्वेरियंस हैं, वीक एक्वेरियन जिन्हें बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था, उनके लिए ये थोड़े से हेल्थ सेंसिटिविटीज़ वाले मामलात पैदा करेगा। सो इस तरह आपके लिए मरकरी का पॉजिटिव होना, आपके लिए वीनस का पॉजिटिव होना, न्यू मून का पॉजिटिव होना, सैटर्न का पॉजिटिव होना एंड सन का पॉजिटिव होना, 5 प्लैनेट्स को आपके लिए पॉजिटिव टाइम या पॉजिटिव फ्यूल्स जनरेट करने में मदद दे रहा है। सो इस एतबार से एक्वेरियंस का फर्स्ट वीक ऑफ 2025 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट देर इज़ 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। आपके लिए मार्स आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैमिली यूनिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं। सो 24 फरवरी तक जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है, आपको हायर रिस्क जिसमें बहुत सारा एसेट्स यूज़ होता हो उससे ज़रा अवॉइड करिए। आपके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन 4 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मार्स का और जुपिटर का रेट्रोग्रेशन आपको किसी हद तक पिंच करता रहेगा, थोड़ा स्लो रखेगा, लेकिन अदरवाइज 5 प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं तो बहुत हद तक ज़ख्मों पे मरहम आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे एक्वेरियन है जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी सह गए हैं, मार्स की रेट्रोग्रेशन को भी सह गए हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अगर आपको बैड लक घेर ले, अगर आपको हेल्थ सेंसिटिविटीज़ घेर लें, अगर आपको किसी तरह की फैमिली ट्रबल्स स्पेशली ब्लड रिलेशंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम घेर ले, या आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी डील्स आपको तंग करती हों, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा, ताकि आप इन 2 प्लैनेट्स के नेगेटिव बिहेवियर से भी बच सकें। साथ में ब्लू सफ़ायर भी पहनिए। ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन टू रिकवर द रेट्रोग्रेशंस ऑफ प्लैनेट। उससे आपका जो टाइम बिहेवियर है, जितनी एनर्जीज आपको चाहिए होंगी वो आर्टिफिशियली ब्लू सफ़ायर से मिल जाएंगी। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो हायर डोज में पहनिए, 10 से 12 कैरेट। और अगर आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 5 कैरेट ही काफ़ी होगा, वो एक्सपेंसिव होता है। हमने पिछले कुछ हफ्तों पहले अपने अवेलेबल स्टॉक पर जो हमें डिस्काउंट्स मिले थे, वो डिस्काउंट्स हमने आम लोगों के लिए भी ऑन कर दिए थे। उसके बाद वो हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया कि दोबारा डिस्काउंट दिया जाए। तो इस न्यू ईयर पर हम लोगों ने दोबारा डिस्काउंट आपके लिए ऑफ़र किया है। डिस्क्रिप्शन में नए स्टोन हमने लिस्ट कर दिए हैं इसमें स्टोर पे। सो जिन लोगों को अब डिस्काउंट्स में बाय करना है तो अब कर लें। ये 15 दिन का डिस्काउंट है, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगा। अगले हफ्ते, ये अगला हफ्ता 7 जनवरी के बाद वाला हफ्ता है। ये वाली वीडियो 2 हफ्तों पर मबनी थी, 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक।
अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर आएगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एंड आपकी लर्निंग स्किल्स कंसंट्रेशन एक नए एंगल को, एक नए लेवल को टच करेगी। उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते ही बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए एक्वेरियंस। अगर ये कोशिशें, ये कैलेंडर समझाना, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, इन अल्लाह ताला की नेमतों को आपके सामने एक्सप्लेन करना अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको नया साल भी बहुत मुबारक हो। अगले हफ्तों तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।